Hello everyone, welcome to Kids Science Learning Point. I hope you all are good, healthy and study hard. So after so many days of break, I am coming back. Due to some spiritual merits at the home, I was busy there. So I cannot make the videos. So without wasting time, let's start. In the last video, we started a new chapter. The chapter name is I think A Journey Through States of Water. उसमें हमने आप पढ़ा, उस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा, उस वीडियो में क्या पढ़ाया था वो मैं बताती हूँ. उसने पढ़ा था कि वाटर क्यों इसेंशियल होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. तो उसमें स्टेट्स ऑफ वाटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, कि वाटर सॉलिड फॉर्म में कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है और गैस फॉर्म में कैसे होता है. ठीक है, टुडे वी कंटिन्यू दैट चैप्टर विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इवापोरेशन एंड द कंडेंसेशन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक इज़ इवापोरेशन. व्हाट इज़ द इवापोरेशन? इवापोरेशन क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है वाष्पीकरण. ठीक है, जब पानी हीट के कांटेक्ट में आता है उससे भाप निकलती है. ठीक है, वो भाप वाटर वेपर में कन्वर्ट होके फिर से रेन होती है उससे. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन. सो अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन? It is a process of conversion of liquid into gaseous state means water vapor. तो ये एक प्रोसेस है जिसको पानी को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. दैट इज़ कॉल्ड द इवापोरेशन. दिस प्रोसेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली इवन व्हेन इट इज़ नॉट हॉट आउटसाइड. ये प्रोसेस तब भी होता है इवन बाहर हॉट हो या ना हो, बट इवापोरेशन का काम कंटिन्यूसली होता रहता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हॉट ही हो, गर्म हो तभी वाटर वेपर होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द इवापोरेशन. सेकेंड पॉइंट इज़ कंडेंसेशन. इवापोरेशन, पानी से वाटर वेपर गैस बनती है. एंड जस्ट अपोजिट कंडेंसेशन इज़ कि ये गैस से पानी को कन्वर्ट करता है. मीन्स गैस से पानी बनता है. बोथ आर द अपोजिट. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं. ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या है? जब पानी से गैस से लिक्विड फॉर्म बनता है, दैट इज़ द कंडेंसेशन. ये मैंने आपको हिंदी में बताया. अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हेन द वार्म एयर हैविंग वाटर वेपर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस इट्स कूल डाउन. एज द एयर कूल्स द वाटर वेपर, sorry for the disturbance. So the topic is the second point is as the air cools, the water vapor in the air turns into the tiny water droplets. तो क्या कह रहा है कि कंडेंसेशन क्या होता है कि जब जो गैस बनी होती है, वाटर ही जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो जब कोल्ड सरफेस के टच में आता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड स्टेट ड्यू टू कूलिंग इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को वाटर के जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होता है. इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. मींस जो वाटर वेपर होता है, जो भाप होती है, वो जब वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की मींस पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंडेंसेशन. सो ईजली यू कैन से कंडेंसेशन क्या होता है? जब पानी गैस बनता है और वही गैस जो वाटर वेपर होती है वो जब ठंड से टच होती है, ठंडी चीज़ों से टच होती है, तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशंस. ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ड्यू फॉर्मेशन. ड्यू मीन्स ओस की जो बूंदे होते हैं, आपने देखा होगा विंटर. आपने विंटर में देखा होगा कि जो ओस की बूंदें होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि उस टाइम ठंडी होती है. तो ठंड के टच में जब आके वाटर वेपर होता है और ठंड के टच में जब वो टच होता है तो छोटी छोटी टिनी सी ड्रॉपलेट्स बनती हैं. दैट इज़ द ड्यू फॉर्मेशन. ड्रॉप्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ ग्लास ऑफ कूल्ड वाटर. तो जब हम देखते हैं किसी ग्लास में हम ठंडा पानी लेते हैं तो उस ग्लास के बाहर भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, ड्रॉप्स बने होते हैं. वो भी बिकॉज ऑफ
वो ठंडे चीज़ के कांटेक्ट में आता है, इसलिए वो बाहर ड्रॉप्स बन जाती हैं. सो दिस इज़ द कंडेंसेशंस. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सो आई होप you all are understand the topic evaporation and the condensation. Tomorrow we will meet with the next topic of this chapter. Till then, keep in touch, study hard and proud your parents. Thank you. Bye bye.